नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर की अनसर्टेनिटी से जूझने के बाद पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्थिर हो गई है। वहीं यूएस और यूरोप में बैंक चलाने की घटनाओं से वर्चुअल डिजिटल एसेट हिल गए हैं। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी महत्वपूर्ण स्तरों पर क्रॉल करते हुए दिखाई दी, क्योंकि कंसर्न्स धीरे धीरे कम हुए। इथेरियम $1700 के आसपास लड़खड़ा रही थी, वहीं बिटकॉइन $25,000 के स्तर को फिर से हासिल करने का प्रयास करते हुए दिखाई दी। बीएनबी, जो बाइनेंस द्वारा शुरू किए गए ब्लॉकचेन नेटवर्क बीएनबी चेन का नेटिव टोकन है और मार्केट कैप द्वारा चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, वो $330 के करीब उछल गई। डिपॉजिटर्स के लिए यूएस रेगुलेटर्स की बैकस्टॉपिंग 3 एम्बैटल बैंक्स के साथ साथ क्रेडिट स्विस के लिए स्विस बैंक से राहत ने इन्वेस्टर्स को शांत करने में मदद की है। इन सब के बीच ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.09 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.71% अधिक है। क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 25.41% कम होकर $62.17 बिलियन हो गई है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्तमान में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 8.07% यानी कि $5.02 बिलियन पर है। इस बीच सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $58.98 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम का 94.87% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस इसकी मार्केट शेयर से मेजर की जाती है, जो 0.33% बढ़कर 44.48% हो गई है। इस बीच कॉन्टिनेंट पर बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के बीच यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग जारी रखी। गुरुवार को अपने इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की। एनालिस्ट ने इस कदम को फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के प्रिकर्सर के रूप में देखा। दिलचस्प बात यह है कि सीएमई फेड वॉच टूल इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का एक प्रिडिक्टर 0 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की 45% संभावना का अनुमान लगाता है। ये अब 25 बेसिस पॉइंट वृद्धि की 80.5% संभावना को प्रिडिक्ट कर रहा है। दोनों नंबर्स पिछले सप्ताह से काफी विपरीत हैं, जब सीएमई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट बूस्ट की 68% संभावना दिखाई। एंटरप्राइज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो सॉल्यूशन में एक ग्लोबल लीडर रिपल ने आज सिंगापुर स्थित शुरुआती चरण के वेंचर कैपिटल फंड ब्लॉकचेन फाउंडर्स फंड में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, जो दुनिया भर में टॉप टियर वेब3 स्टार्टअप पर केंद्रित है। रिपल का इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ग्लोबली अपनाने में तेजी लाने के लिए कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। बीएफएफ हाई पोटेंशियल अर्ली स्टेज कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स का निर्माण करने में मदद करने के लिए फंड्स का उपयोग करेगा, जो डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए संक्रमण को आसान करेगा। ब्लॉकचेन फाउंडर्स फंड को इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसेज के साथ साथ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का समर्थन प्राप्त है। बीएफएफ एक इंडस्ट्री लीडिंग वेंचर कैपिटल फंड साबित हुआ है, जिसके पास स्टार्टअप को स्केल करने के लिए मींस और एक्सपर्टीज है, जिसमें 100 से अधिक पोर्टफोलियो कंपनियां मुख्य रूप से वेब3 लैंडस्केप पर केंद्रित हैं। मिस्टर लैब्स, जो कि एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर और सुई लेयर 1 ब्लॉकचेन के निर्माता है, ने गेम डेवलपर ब्लू जे गेम्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। ब्लू जे गेम्स इस कोलैबोरेशन के परिणाम स्वरूप सुई ब्लॉकचेन पर मोबाइल डिवाइसेस के लिए अपना वेब3 आर्केड गेम आर्केड चैंपियन जारी करेगा। टेक्सास में स्थित ब्लू जे गेम्स एक प्रसिद्ध वीडियो गेम डेवलपमेंट स्टूडियो है। वहीं दूसरी ओर सुई अपनी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के कारण हाई स्पीड और लो कॉस्ट पर डैप डेवलपमेंट की वाइड रेंज का समर्थन कर सकता है। वेब की 3rd जनरेशन का उपयोग करने वाले अरबों लोगों के लिए अनुभव बनाने के लिए आवश्यक टूल के साथ क्रिएटर्स और डेवलपर्स को प्रदान करने के लिए इसे जमीनी स्तर से डिजाइन किया गया था। इथेरियम की लेयर 2 स्केलिंग लैंडस्केप में डोमिनेंट प्लेयर आर्बिट्रम को एक टोकन प्राप्त हुआ है। आर्बिट्रम फाउंडेशन के अनुसार ARB आर्बिट्रम का नया टोकन गुरुवार 23 मार्च को कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एयर ड्रॉप किया जाएगा। आर्बिट्रम फाउंडेशन के अनुसार ARB आर्बिट्रम के एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल ट्रांजिशन को मार्क करेगा, जिसका अर्थ है कि ARB धारक आर्बिट्रम 1 और आर्बिट्रम नोवा को संचालित करने वाले प्रमुख निर्णय पर वोट करने में सक्षम होंगे। आर्बिट्रम फाउंडेशन ने एक बयान में कहा, आर्बिट्रम डाओ के पास कोर प्रोटोकॉल लेवल पर की डिसीजंस को कंट्रोल करने की शक्ति होगी, जिसमें चेन की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाता है कि कैसे चेन से रेवेन्यू का उपयोग इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। कई नकली वेबसाइट्स का उपयोग करते हुए स्कैमर ने नॉन फंजिबल टोकन के यूजर्स का शिकार करना जारी रखा है और साथ ही वो ब्लर टोकन एयर ड्रॉप का दावा करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
ट्रस्ट चेक डेटा के अनुसार उन यूजर्स से $300,000 से अधिक की चोरी की गई है जिन्होंने अपने वॉलेट को मैलिशियस वेबसाइट से लिंक किया था। लेजिटिमेट ब्लर प्लेटफॉर्म NFT मार्केटप्लेस स्पेस के लिए न्यूकमर है जो इंडस्ट्री में ब्रिस्क यूजर नंबर्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ वेव्स बना रहा है, जो सीधे प्लेटफॉर्म की 3-फेज एयरड्रॉप इंसेंटिव स्कीम से संबंधित है। इसकी दूसरी टोकन एयरड्रॉप स्कीम में जो 15 फरवरी को शुरू हुई थी, ब्लर की टोटल टोकन सप्लाई का 10% यूजर्स को उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के आधार पर वितरित किया जाता है। ट्रस्ट चेक के अनुसार 15 फरवरी से 24 डिफरेंट स्कैम वेबसाइट से $300,000 से अधिक का फंड चोरी किया गया था। इनमें से कुछ वेबसाइट अभी भी कार्य कर रही हैं। यूजर्स को वॉलेट कनेक्ट करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। पिछले हफ्ते फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी 2022 इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट एजेंसी के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर के डेटा पर आधारित है, जो ब्यूरो के अनुसार साइबर अटैक्स और इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए एक पब्लिक रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। 2022 में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड IC3 को रिपोर्ट की गई सबसे एक्सपेंसिव स्कीम थी। FBI के अनुसार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कंप्लेंट्स 2021 में $1.45 बिलियन से 127% बढ़कर 2022 में $3.31 बिलियन हो गई। उन कंप्लेंट्स के भीतर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड 2021 में $907 मिलियन से 183% बढ़कर 2022 में $2.57 बिलियन हो गया। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने विक्टिम की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी और इन इन्वेस्टर्स को डॉलर का नुकसान हुआ। कई विक्टिम्स ने इन फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया है और 30 से 49 वर्ष के विक्टिम सबसे ज्यादा टारगेटेड एज ग्रुप है जो इस प्रकार के स्कैम की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा FBI ने 2022 में कॉमन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कैम को हाईलाइट किया, जैसे कि लिक्विडिटी माइनिंग, हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स, सेलिब्रिटी इंपर्सनेशन, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयमेंट। सिक्योरिटी फर्म ब्लॉकसेक द्वारा संकलित ऑन चेन डेटा के अनुसार ऑयलर फाइनेंस अटैकर ने क्रिप्टो करेंसी मिक्सर टोर्नेडो कैश में 1100 ETH ट्रांसफर करके चोरी किए गए फंड्स को लॉन्डर करने का प्रयास किया। इस हफ्ते की शुरुआत में $197 मिलियन के फ्लैश लोन अटैक के बाद ये ट्रांसफर आया है, जिसने लेंडिंग प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया है। मिक्सर में फंड्स भेजना साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक कॉमन मेथड है, जिससे लॉ एनफोर्समेंट के लिए चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी का पता लगाना और उसे रिकवर करना अधिक कठिन हो जाता है। ऑयलर के मामले में लॉन्ड्रिंग डेवलपमेंट महत्वपूर्ण हो सकती है। ऑयलर ने पहले के ऑन चेन मैसेज में अटैकर को 90% चोरी किए गए फंड्स को वापस करने के बदले में 10% बाउंटी की पेशकश की है। ये देखा जाना बाकी है कि अटैकर ऑफर एक्सेप्ट करेगा या नहीं, लेकिन बाउंटी की हाई वैल्यू कानूनी परिणामों को जोखिम में डालने के बजाय फंड्स वापस करने की अपील कर सकता है। हालांकि बाउंटी की ऑफरिंग के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि फंड्स वापस कर दिए जाएंगे या नहीं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस सिंगापुर में कस्टमर्स को लोकल बैंक्स के माध्यम से और अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करने की अनुमति देगी, एक ऐसे समय में जब डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक मार्ग आसान होगा, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रिप्टो बैंकिंग के बारे में चिंतित हैं। कंपनी के अनुसार सिंगापुर डॉलर में ट्रांसफर्स एक ट्रेडिशनल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा किया जाता है और ये फ्री है। यूजर्स पहले सिर्फ वीजा या मास्टरकार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते थे या अपने कॉइनबेस अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते थे, पर अब सिंगापुर ने आमतौर पर क्रिप्टो बिजनेसेस का वेलकम किया है, लेकिन रिटेल इन्वॉल्वमेंट को प्रोत्साहित करने से सावधान रहा है। अक्टूबर में MAS ने ऐसे नियम प्रस्तावित किए जो ट्रेडिंग बिजनेसेस को रिटेल कस्टमर्स को इंसेंटिव्स या फाइनेंसिंग प्रदान करने से रोकेंगे। लॉ 360 पोर्टल के अनुसार रशिया लिंक्ड क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सलाटो के फाउंडर्स में से एक और मेजॉरिटी ओनर एनाटोली ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें आरोपों के सिलसिले में जमानत के बिना आदेश दिया गया है कि उन्होंने मंच का इस्तेमाल आपराधिक कार्रवाई में लाखों डॉलर को लॉन्डर करने के लिए किया, जिससे वे इनकार कर रहे हैं। रशियन नेशनल एक चाइनीज रेजिडेंट को FBI द्वारा 17 जनवरी को मायामी में पकड़ा गया था और अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिशन का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी पर हांगकांग रजिस्टर्ड एक्सचेंज चलाने का भी आरोप लगाया गया था, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेफगार्ड्स को लागू करने में विफल रहा और अवैध फंड्स में $700 मिलियन से ज्यादा प्रोसेस किया। फंड्स कथित तौर पर कई प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज और एक्टर्स से जुड़े हुए हैं, जिसमें रैंसमवेयर ग्रुप्स और ड्रग ट्रैफिकर्स शामिल हैं।
उनमें से हाइड्रा रशियन रूट्स वाला सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केट था, जो जर्मनी में अपने सर्वर्स को जब्त करने के बाद अप्रैल में बंद कर दिया गया था, और फिनिको, जो रशिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो पिरामिड स्कीम है। एक साल की भारी गिरावट और उतार चढ़ाव के बाद WazirX, CoinDCX, BitBNS और Zeppe जैसे टॉप भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने जनवरी 2023 की शुरुआत से मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम में धीमी लेकिन स्थिर रिकवरी देखी है। क्रिप्टो रिसर्च फर्म क्रोबैको ग्लोबल के डेटा के अनुसार दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम की कुल मासिक औसत 53% से अधिक बढ़ गई। इस समय के दौरान सबसे पॉपुलर टोकन बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, XRP और कार्डानो ट्रेड कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि BitBNS ने हाल ही में WazirX को पीछे छोड़ दिया, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूजर्स बेस के मामले में कभी भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी। हालांकि ये वॉल्यूम 2022 की शुरुआत में अपने पीक से काफी नीचे है। जनवरी 2022 और दिसंबर 2022 के बीच इन एक्सचेंजेस पर औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 90.44% से अधिक गिर गई। ये प्रमुख रूप से पहले साल ग्लोबल क्रिप्टो टोकन प्राइसेस में गिरावट के कारण था, जो कि चल रहे रेगुलेटरी कंसर्न्स के बीच क्रिप्टो गेन्स पर 30% इनकम टैक्स और भारत में 10,000 रुपए से अधिक के सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS के इम्प्लीमेंटेशन के बाद था। नवंबर में FTX की विफलता ने स्थिति को और खराब कर दिया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। Cryptocurrencies market have stabilized over the last 24 hours after grappling with the uncertainties over the global banking sector. The virtual digital assets felt the jitters from the episodes of bank run in US and Europe. As the concerns have ebbed lower, leading cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, others are seen crawling back above key levels. Bitcoin is trying to reclaim $25,000 mark, while Ethereum was flirting with $1,700. BNB, the native token of Binance-initiated blockchain network BNB Chain and fourth largest cryptocurrency by market cap, jumped near $330. The US regulators' backstopping for depositors, three embattled banks, as well as a breather from the Swiss Bank for Credit Suisse, has helped calm investors. The global crypto market capitalization stands at $1.09 trillion, rising by 1.71% over the past day. Crypto market volume has decreased by 25.41%, amounting to $62.17 billion. Decentralized finance currently accounts for 8.07% of the total crypto market volume at $5.02 billion. Meanwhile, the volume of all stablecoins stands at $58.98 billion, representing 94.87% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance measured by its market share has increased by 0.33% to 44.48%. Meanwhile, the European Central Bank continued its own monetary tightening amid rising inflation on the continent, increasing its interest rate by 50 basis points on Thursday. Analysts saw the move as a precursor of the Fed raising interest rate by 25 basis points. Interestingly, the CME Fed Watch tool, a predictor of interest rates decisions, forecast a 45% chance of a 0 basis point rate hike. It's now predicting an 80.5% chance of a 25 basis points increase. Both numbers contrast sharply from last week when the CME showed a 68% chance of a 50 basis points rate boost.